हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कमल मेहरा फैमिली। तो अभी ना ये पिछला ब्लॉग जहाँ पर ख़त्म हुआ था ये वहीं से शुरू हो रहा है। संडे का ये दिन है और रात का टाइम हो रहा है और मैंने बताया था मुझे चने बनाने थे, तो मैंने चने को बॉईल कर हल्का सा कर लिया है मैश और अभी मैं सब्ज़ी को तड़का लगाने वाली हूँ। तो रात का थोड़ा टाइम रहता है ना तो अच्छे से शूट नहीं हो पाता, इसलिए मैं रात का रूटीन बहुत ही कम शूट करती हूँ क्योंकि लाइट अच्छी नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पर मैंने डाली है सरसों, हरी मिर्च और लहसुन डाला था और प्याज डाली है। तो बस इन सब का मैंने लगा दिया है तड़का और यहाँ पर आलू को हल्का हल्का मैं हाथ से ही फोड़ ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे मैश नहीं करना है, क्योंकि मुझे ना चने अच्छे से मैश करने हैं। चावल जब हम बनाते हैं ना चनों के साथ तो हम चने ज़्यादा मैश करते हैं, अगर हमने रोटी बनानी है तो हम ज़्यादा आलू मैश करते हैं। तो मैंने चने अभी अच्छे से मैश नहीं हुए थे क्योंकि मैं तड़का भी लगा रही थी ना, साथ में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि वीडियो को एडिट भी किया था ना जो आपको पिछले मिली है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फटाफट अभी ऐसे ही खाना बन रहा है और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, बस ये सब कुछ डाला है और डाल दिए हैं मैंने आलू। और ऐसे आलू ना कलर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है फ़ोन में, लेकिन बहुत अच्छे थे और ये भी आ जाएंगे खुशबू लेकर। देखिए अभी आ गए हैं ना, तो ये कह रहे थे ऐसे ही आलू खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा आप किचन में आ ही गए हो तो थोड़ा सा काम भी कर दीजिए। तो मैंने इन्हें चने मैश करने के लिए दे दिए हैं और यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी। और मेरे ना गले में हल्की हल्की खराश हो रही है, खांसी नहीं आ रही लेकिन खराश सी हो रही थी और मैंने विक्स की गोली भी खाई थी, लेकिन उससे ना मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और ज़्यादा कड़वी सी लगती है तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है चने का पानी क्योंकि फिर मैश भी नहीं हो रहे थे अच्छे से, तो मैंने पानी भी निकाल दिया है और तड़का भी चढ़ेगा भी नहीं मुझे इतना। तो बस अभी यहाँ पर चने भी देखिए एकदम मैश कर दिए थे इन्होंने, तो बस यहाँ पर मैंने चने भी डाल दिए हैं। तो सब्ज़ी का तो काम मेरा हो गया। तो देखिए ये भी अच्छे से देख रहे थे क्योंकि सब्ज़ी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और काफ़ी दिनों के बाद ही ना मैंने ये चने की सब्ज़ी बनाई थी और चावल के साथ, वरना रोटी के साथ तो मैं बना चुकी हूँ, 1 हफ़्ता हो गया होगा इस बात को भी, लेकिन चने चावल के साथ हम बहुत टाइम के बाद खाए थे। तो यहाँ पर ना मैं चावल भी रख दूँगी, बस पानी को मैंने हल्का सा गुनगुना पहले ही कर रखा हुआ था। कुकर में डाला नमक और यहाँ पर डाल दिए हैं चावल, धुले रखे थे ये भी मैंने। तो बस डिनर का काम मेरा हो गया है। तो रात का तो बस इतना ही शूट हो पाया था, मैंने ज़्यादा नहीं किया था। और फिर मैंने की थी शाम की पूजा, इसको भी थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन फिर मैं नहाने के बाद ही करती हूँ ना तो इसलिए फिर थोड़ी देर हो गई। तो मैंने सोचा पहले खाना रख देती हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है अगले दिन। तो फिर क्या होता है ना कि बच्चे खाना खाए बिना ही कई बार सो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ना पहले खाना रख दिया बनने के लिए। चावल फटाफट हो जाते हैं और सब्ज़ी तो पकी हुई है, बस रसा पकना है उसका। तो फिर मैंने की है पूजा। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी आरती कर लेती हूँ और मैं आरती टाइम ना करते समय मैं थोड़ा गा भी लेती हूँ भजन, तो मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी मैं गा लेती हूँ। लेकिन बच्चे इस टाइम ना अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, तो इसलिए ना मुझे अभी वॉइस ओवर देना पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन मैंने आगे थोड़ी सी क्लिप लगाई है जिसमें मैं गा रही हूँ और वहाँ पर बच्चे थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। लेकिन मैं ये क्लिप भी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कॉमेंट आया था कि मुझे गाते हुए सुनना है, आपको जो भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी आगे क्लिप लगाई हुई है, तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए। कान्हा बाली बाली जाऊंगी सांझ सवेरे। तो बस पूजा हो चुकी है, तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मंदिर को निहार रही हूँ और इसलिए ना मैंने बाद में पूजा की थी। अगर मैं पहले पूजा कर लेती और खाना नहीं बनाती तो मेरा सारा ध्यान ना खाने की तरफ ही रहता कि अभी मुझे खाना बनाना है, बस ऐसे ही लगा रहता, तो पूजा अच्छे से नहीं हो पाती। तो उस टाइम भी देर हो ही चुकी थी, अंधेरा हो ही गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और देर से ही लेकिन पूजा थोड़ी आराम से करेंगे। तो बस अभी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ना अगले दिन का क्लिप है मंडे का। तो मैं अपनी दादी जी के साथ ना बैंक गई थी, तो उनका कुछ काम था बैंक में, मेरा तो कोई काम नहीं था लेकिन मैं उनके साथ चली जाती हूँ क्योंकि अकेले होते हैं ना, तो अकेले उन्हें हम नहीं जाने देते हैं। तो कभी कभी पापा या मेरे भैया ले जाते हैं, चाचू भी ले जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी नहीं होता काम पर जाते हैं तो फिर मैं अकेली होती हूँ घर पर। हस्बैंड जी तो थे ही लेकिन बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैं उनके साथ बैंक चली गई थी। और ये व्लॉग ना 2-3 दिन का है लेकिन जो रियल है वो मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स अभी घर आई हूँ बस, और
बैंक जा आई हूँ। बैंक मुझे जाना था दादी जी के साथ, तो वो जा आई हूँ। तो बस अभी खाना वगैरह ना मैं दोपहर का सब कुछ कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे देर हो जाएगी। तो अभी ना 1:15 हो चुके हैं। तो ये देखिए टाइम 1:15 उल्टा दिख रहा है। तो 1:15 हो चुके हैं। तो बस अभी बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, हस्बैंड जी लेने गए हुए हैं। चलो अभी ना मैं आपको सीधा शाम को मिलूँगी, क्योंकि अब काम नहीं हो पाएगा। थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगी, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो चलो ठीक है। बैंक जाने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैंने आकर, वैसे तो सब काम हो गए थे लेकिन कपड़े मैंने नहीं धोए थे, तो वो मैंने धोए। तो उस दिन फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये आज का शूट है ट्यूसडे का। तो यहाँ पर हमारी आ गई है बिल्ली महारानी, तो इनको अभी हम दूध डाल देंगे। मैंने अभी थोड़ा सा दूध डाला है, क्योंकि अभी दूध वाले भैया नहीं आए थे और ये बाद में फिर आ जाती है। और ठंडा दूध था ना, तो इसने पिया नहीं। फिर मैंने दोबारा से गर्म कर डाला, तो फिर बड़े आराम से इसने पी लिया। और कभी कभी इसके पास बैठी रहती हूँ ना, फिर भी नहीं पीती है। जब चली जाती हूँ तब पी लेती है, लेकिन ये दूध ठंडा था तो इसलिए उसने पिया नहीं। और ये व्लॉग ना 3 दिन का हो गया है। थोड़ा सा मतलब करिएगा कोऑपरेट, लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको बता देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आज शुरुआत से ही आपसे बात कर लूँ, क्योंकि आज मेरी सानवी का बर्थडे है। तो आप उसे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखेगा, बहुत प्यार दीजिएगा आप मेरी बेटी को। और आज ना मैंने उसे स्कूल भेजा हुआ है, तो अभी उनके पापा उन्हें लेने गए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो बात कर लेती हूँ उनके आने से पहले, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना वो रौला रप्पा करते हैं, तो नहीं बात हो पाती है। तो सुबह ना उसको था कि मैं उसे ड्रेस में भेजूँ, मतलब स्कूल की ड्रेस में नहीं, जो नॉर्मल रहते हैं हमारे कपड़े वगैरह उनमें भेजूँ। लेकिन उसके साथ ना नफ्श भी ज़िद कर रही थी। तो मैंने सिर्फ सानवी को एक बार कहा कि नफ्श भी ज़िद करेगी, इसलिए तुम ड्रेस ही पहन लो स्कूल की। और मुझे ज़्यादातर लगता है कि बच्चों को ड्रेस में ही जाना चाहिए स्कूल। तो मैं सानवी को ड्रेस में ज़्यादातर भेजती हूँ। बहुत जब छोटी थी ना, तब मैंने उसको एक बार फ़्रॉक वगैरह पहना दी थी। तो बस अभी सानवी ना स्कूल में कैंडीज़ लेकर गई है, अपने फ्रेंड्स में, अपनी टीचर्स में, प्रिंसिपल को, इन सबको बांट देगी। और इतने में ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और मेरे दोनों बच्चे ना, हमने शुरू से ही उन्हें ना बहुत ही लिमिट में रखा है। ज़्यादा उन्हें कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा हमने लेकर नहीं दिया। जितने की ज़रूरत रहती है हम वही चीज़ें उन्हें लेकर देते हैं। और वो खुद से मांगते भी नहीं। अगर कह भी देते हैं ना, तो बच्चे देखते हैं एक दूसरे को, कह भी देते हैं, अगर हम एक बार ही उन्हें कहते हैं तो वो मान जाती हैं। इतनी ज़्यादा वो समझदार है, दोनों ही हैं। आसान भी बहुत समझती है। उसने खुद से कहा कि पापा मेरे ना अभी ठीक नहीं है ना, तो मैं केक नहीं लेकर आऊँगी, मैं सिर्फ कैंडीज़ बांटूँगी। तो वो इतनी समझदार है, इन सभी बातों को वो नोटिस करती है। मतलब इतने में ही वो बहुत खुश है। तो उसको बस था कि मैं सिर्फ कैंडीज़ बांटूँ, इतने में ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। लेकिन हमें है कि हम थोड़ा सा करें, जितना कर पाते हैं बच्चों के लिए हम करते हैं। और वैसे ना क्या है कि दोनों का ही बर्थडे ना इसी मंथ आता है। नफ्श का है 15 को और सानवी का 3 को होता है। तो दोनों का एक मंथ आता है, तो हम एक दिन सेलिब्रेशन कर लेते हैं, कभी सानवी वाले दिन, कभी नफ्श वाले दिन। तो इस बार हमने सोचा है कि नफ्श वाले दिन थोड़ा सा कर लेंगे, अगर हो पाएगा। बाकी टाइम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। और बच्चे ना मेरे इतने में ही बहुत खुश हो जाते हैं। बस स्कूल में उन्होंने कैंडीज़ बांट ली, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लिया, इतने में ही वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। कोई गिफ्ट की, किसी चीज़ की वो डिमांड नहीं करते हैं। और अगर खाने की बात आती है, तो मैं ब्लॉग में शेयर करती रहती हूँ कि वो डेली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। खाने को उन्हें हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, खाने को हम देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को खाने के लिए भी हम कभी कभी दें, तो उन्हें मिलता रहता है खाने की, उन्हें कोई भी कसर नहीं है। हाँ, बाकी जो टॉयज़ वगैरह लेते हैं ना, वो हमें बहुत कम, ज़्यादातर उनके टेडी बियर वगैरह बहुत है उनके पास, क्योंकि वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, बच्चे उनसे खेलते भी आराम से हैं। तो वो चीज़ें बहुत सारी हैं उनके पास। और बाकी जो एक्स्ट्रा टॉय वगैरह रहते हैं ना, वो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। तो मैंने सोचा था इस बार उनके लिए स्टडी टेबल लेकर आऊँगी, और मैं लेकर भी आऊँगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको पता ही था, मैंने बताया है कि अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए ना अभी नहीं। लेकिन हाँ, मैं उन्हें लेकर ज़रूर दूँगी दोनों को ही। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ बतानी थी। अभी बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, इसलिए मैंने आपसे पहले बात कर ली है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, सानवी आ गई है स्कूल से। आज है सानवी का बर्थडे, तो सब भी कहिए हैप्पी बर्थडे टू यू।
और ये सानवी की मैम ने मुझे ग्रुप में फ़ोटोज़ भेजी थी। तो ये इनके प्रिंसिपल हैं और ये सानवी की एक पिक्स भेजी थी और मैसेज भी लिखा हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। स्कूल में अच्छे से एंजॉय कर आई थी सानवी, और आते टाइम इसके पापा ले आए हैं ये नान, गर्मा गर्म नान ले आए हैं। और ये सब ना नंगे पुंगे घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी नहा कर आए हैं सभी। तो बस अभी हम खा लेंगे गर्मा गर्म नान आराम से। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मौसम ना इस टाइम एकदम से बादल बादल हो गए, तो मैंने बच्चों को कहा कि फटाफट नहा लो और मैं कपड़े भिगो देती हूँ और कपड़े भी निकाल देती हूँ। देखिए अभी कितने ज़्यादा बादल हो गए। इसके बाद बारिश भी बहुत अच्छी खासी हो गई थी। तो फिर अभी भी हो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कुछ नहीं आगे का बन पाएगा मुझे पता है। तो इसलिए मैं इतना ही ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सानवी को हैप्पी बर्थडे ज़रूर कहिएगा। बाय बाय, लव यू।